नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने कोविड टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। राज्य में 151 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 205 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और कोरोना काल के 9 महीने बाद रांची लोहरदगा ट्रेन चली, लोगों ने जताया हर्ष। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। देश में कोविड का टीका निःशुल्क मिलेगा। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका सभी को मुफ्त लगाया जाएगा। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि टीकाकरण के पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर देश में निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी। पहले चरण में 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों और 2 करोड़ अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को टीका लगेगा। उन्होंने कहा कि अगले 27 करोड़ लाभार्थियों को जुलाई तक टीका लगाने के लिए प्राथमिकता तय की जा रही है। उन्होंने कोविड टीकाकरण पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के लिए दिल्ली के विभिन्न अस्पतालों का दौरा किया। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे टीके की सुरक्षा और उसके प्रभाव को लेकर फैलाई जा रही अफवाहों से गुमराह न हों। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार टीकाकरण के लिए तय दिशा निर्देशों के साथ किसी तरह का समझौता नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि टीके को लेकर आम लोगों में हिचक पोलियो टीकाकरण के दौरान भी देखी गई थी, लेकिन बाद में यह अभियान बहुत सफल रहा। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि कल राष्ट्रव्यापी टीकाकरण पूर्वाभ्यास 4 राज्यों में पहले किए गए पूर्वाभ्यासों से मिले फीडबैक के आधार पर चलाया जा रहा है। भारत ने ब्रिटेन में SARS-CoV-2 के नए संस्करण स्ट्रेन को विकसित करने में सफलता हासिल की है। अभी तक किसी भी देश ने स्ट्रेन को सफलतापूर्वक पृथक करने और इसे विकसित करने की रिपोर्ट नहीं दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ICMR ने कहा है कि कोविड के कारक SARS-CoV-2 को देश भर में फैली प्रयोगशालाओं के जरिए महामारी के शुरुआती दिनों में ही तलाशा गया था। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कोविड-19 के ब्रिटिश संस्करण को उसके सभी परिवर्तित लक्षणों के साथ सफलतापूर्वक पृथक और विकसित कर लिया गया है। संस्थान में ब्रिटेन से वापस आए लोगों के नमूने परीक्षण के लिए लिए गए थे। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDCSO ने भारतीय औषधि महानियंत्रक से कोविड-19 वैक्सीन पर विचार करने और अंतिम निर्णय लेने की सिफारिश की है। सिफारिश में कहा गया है कि पुणे की भारतीय सीरम संस्थान की वैक्सीन को आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति दी जानी चाहिए। विशेषज्ञ समिति हैदराबाद की भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड को भी क्लिनिकल ट्रायल के रूप में आपात स्थिति में इस्तेमाल करने की अनुमति देने की सिफारिश की है। समिति ने अहमदाबाद की कॉर्डिला हेल्थ केयर लिमिटेड को भी तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति देने को कहा है। राज्य में कल रांची, पलामू, चतरा, सिमडेगा और पाकुड़ में कोरोना टीकाकरण का पूर्वाभ्यास सफलतापूर्वक संचालित किया गया। अब केंद्र सरकार के निर्देश और वैक्सीन की आपूर्ति के बाद राज्य में टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। रांची के बुंडू को ड्राई रन के लिए चुना गया है। वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने से पहले 25 स्वास्थ्य कर्मियों पर रिहर्सल किया गया। अनुमंडल अस्पताल में ट्रेनिंग के दौरान वैक्सीनेशन के लिए आने वाले लाभुकों की एंट्री से लेकर एग्जिट तक की पूरी प्रक्रिया की जानकारी दी गई। टीकाकरण की मॉनिटरिंग बुंडू SDM कर रहे थे। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने टीकाकरण का ड्राई रन पूरे होने के बाद कहा कि झारखंड वैक्सीनेशन के लिए अब पूरी तरह तैयार है। हमारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और वैक्सीन की आपूर्ति होते ही टीकाकरण शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि पहले चरण में 1,51,000 लोगों के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसमें कोरोना वॉरियर्स और बुजुर्गों को प्राथमिकता दी जाएगी। बोकारो जिले में कोरोना वैक्सीनेशन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। पहले चरण में कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन लगाया जाएगा। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे बोकारो संवाददाता। बोकारो जिले में वैक्सीनेशन के लिए तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। वैक्सीनेशन के पहले राउंड में कोरोना वॉरियर को वैक्सीन दिया जाएगा। जिले के
सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक कुमार पाठक ने बताया है, वैक्सीनेशन के लिए लगभग 7,500 हेल्थ वर्कर तैनात किए गए हैं, जिन्हें प्रशिक्षित भी किया गया है। उन्होंने बताया, पहले राउंड में वैक्सीनेशन के लिए कोरोना वॉरियर की पूरी जानकारी पोर्टल पर डाल दी गई है। सिविल सर्जन ने बताया, वैक्सीन लाने और उसे सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक व्यवस्था कर ली गई है। वैक्सीनेशन के लिए जिले में 4 केंद्र बनाए गए हैं। तैयारियों का निरीक्षण के लिए जिला स्तरीय टीम भी गठित किया गया है। उन्होंने बताया, एसडीओ चास शशि प्रकाश सिंह समय समय पर समीक्षा भी कर रहे हैं, ताकि कहीं कोई त्रुटि न रह जाए। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राष्ट्रीय माप पद्धति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। वे नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य राष्ट्र को समर्पित करेंगे तथा राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला की आधारशिला भी रखेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी उपस्थित रहेंगे। नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल 2.8 नैनो सेकंड की सटीकता के साथ भारतीय मानक समय बताता है। भारतीय निर्देशक द्रव्य अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रयोगशालाओं में जांच और मापांकन में सहयोग कर रहा है। राष्ट्रीय पर्यावरण संबंधी मानक प्रयोगशाला परिवेशी वायु और औद्योगिक उत्सर्जन निगरानी उपकरणों के प्रमाणीकरण में आत्मनिर्भरता में सहायता करेगी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला CSIR NPL नेशनल माप पद्धति सम्मेलन 2021 का आयोजन कर रही है, जिसकी स्थापना के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। सम्मेलन का विषय है, राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए माप पद्धति। राज्य में मैट्रिक और इंटर के परीक्षार्थी के लिए परीक्षा फॉर्म लिए जा रहे हैं। परीक्षार्थी 22 जनवरी तक जैक की वेबसाइट के माध्यम से बिना शुल्क ऑनलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। विलंब से शुल्क के साथ 23 से 30 जनवरी तक ऑनलाइन फॉर्म जमा किए जाएंगे। रांची जिले के सभी अंचलों में कल भूमि विवाद समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें जमीन विवाद से संबंधित 121 मामले आए, जिनमें 77 मामलों का त्वरित निष्पादन किया गया। 44 मामलों को कार्रवाई के लिए आगे भेज दिया गया। इनमें ज्यादातर मामले जबरन दखल प्रयास, जमीन मापी संबंधी विवाद, आपसी बंटवारा और दोहरी जमाबंदी से जुड़े मामले शामिल थे। आयोजन में अंचल अधिकारी, थाना प्रभारी, अंचल निरीक्षक और राजस्व उप निरीक्षक शामिल थे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @news&alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। राज्य में 151 नए कोरोना संक्रमितों की पुष्टि हुई है। इसके साथ अब तक कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,15,392 पहुंच गई है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 205 संक्रमित स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राज्य में स्वस्थ होने की दर 97.69% पहुंच गई है। वहीं राज्य में सक्रिय कोरोना संक्रमितों की संख्या घटकर 1624 हो गई है। सबसे अधिक राजधानी रांची में 71 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। इधर कोविड-19 जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद रामगढ़ जिले के 15 व्यक्तियों को घर भेजा गया।
इनमें 2 पतरातू, 5 मांडू, 2 चितरपुर, 1 गोला और 5 रामगढ़ प्रखंड से हैं। ग्रामीण विकास विभाग ने मनरेगा शिकायत हेल्पलाइन में लंबित मामलों के निपटारे का निर्देश दिया है। विभाग की ओर से कहा गया है कि कॉल सेंटर में जो शिकायतें आती हैं उसे प्राथमिक स्तर पर निपटाया जाए। समीक्षा में रांची, गढ़वा और दुमका जिले के लंबित मामलों की समीक्षा की गई। कोरोना काल के 9 महीने के बाद कल रांची लोहरदगा ट्रेन पटरी पर चलाई गई। इस दौरान ट्रेन चलाने से लेकर टिकट चेकिंग और सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी महिलाओं को दी गई थी। पहले दिन रांची के लगभग 100 यात्रियों ने सफर किया। सांसद संजय सेठ ने महिला कर्मचारियों का स्वागत फूलों के गुलदस्ते से किया। रांची रेल मंडल से कल रांची लोहरदगा ट्रेन परिचालन के साथ ही हटिया टाटा पैसेंजर और हटिया राउरकेला पैसेंजर का परिचालन भी शुरू हुआ। रांची रेल मंडल के डीआरएम नीरज अंबष्ठ ने कहा है कि आने वाले दिनों में 5 अतिरिक्त ट्रेनों का परिचालन शुरू किया जाएगा। लातेहार पुलिस ने जिला मुख्यालय के चटनाही चौक से उग्रवादी संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी की तरफ से लेवी वसूलने पहुंची एक महिला और एक युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादियों के पास से लेवी के 24,300 रुपए, 10 मोबाइल फोन, 11 पहचान पत्र, जमीन से संबंधित कागजात, बैंक पासबुक, एटीएम कार्ड, 430 रुपए की नेपाल की करेंसी, नक्सली साहित्य, उग्रवादियों का नोटबुक और घड़ी बरामद की गई। पुलिस की गिरफ्त में आई महिला उग्रवादी की पहचान उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के कमांडर राकेश गंझू उर्फ विराज की पत्नी प्रियंका देवी उर्फ सुषमा देवी और कमलेश यादव के रूप में की गई है। बताया जाता है कि टीएसपीसी के कमांडर राकेश गंझू उर्फ विराज के द्वारा लातेहार जिले के कई व्यापारियों और ठेकेदारों से लेवी का पैसा लेने के लिए अपनी पत्नी और एक दस्ता सदस्य को लातेहार चटनाही चौक भेजा गया था। चतरा जिले के नक्सल प्रभावित कुंदा प्रखंड के बीडीओ श्रवण राम के साथ कल मिट्टी भराव रोकने से नाराज युवकों ने मारपीट की। घटना में बीडीओ को चोटें आई हैं, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में कराया गया है। एफआईआर दर्ज होने के बाद आरोपी फरार हो गए हैं। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। आज लगभग सभी अखबारों ने कोविशील्ड के बाद पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दिए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। वहीं राज्य में कोरोना की स्थिति के साथ साथ कैट 2020 के परीक्षा परिणाम जारी किए जाने की खबर को भी अपनी सुर्खियां बनाई हैं। प्रभात खबर ने पहले पन्ने पर कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन शीर्षक खबर को प्रमुखता से छापा है। दैनिक भास्कर ने भी पहले पन्ने पर कोविशील्ड के बाद कोवैक्सीन की सिफारिश की मंजूरी को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर कैट का रिजल्ट जारी, आदित्य बने स्टेट टॉपर शीर्षक को पहले पन्ने पर जगह दी है। दैनिक हिंदुस्तान ने झारखंड कोरोना टीकाकरण को तैयार, देश निर्देश का इंतजार शीर्षक को पहले पन्ने पर जगह दी है। रांची एक्सप्रेस ने भी कोविशील्ड के बाद देशी वैक्सीन को मिली मंजूरी खबर को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अंग्रेजी दैनिक हिंदुस्तान टाइम्स ने पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह के निधन की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने पहले पन्ने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को हार्ट अटैक, अस्पताल में भर्ती शीर्षक खबर को छापा है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश में कोविड का टीका निःशुल्क लगाया जाएगा। केंद्रीय औषधि प्राधिकरण की विशेषज्ञ समिति ने कोविड टीके के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी देने की सिफारिश की है। राज्य में 151 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 205 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे। और कोरोना काल के 9 महीने बाद रांची लोहरदगा ट्रेन चली, लोगों ने जताया हर्ष। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। रहिए, खुश रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।